नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय मराठी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 है। देखिए, हे खरे खरे व्हावे। धडा क्रमांक 6 आहे बघा। हे खरे खरे व्हावे अर्थात हे अर्थात यह, खरे खरे अर्थात सही सही व्हावे मतलब होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत कवि ने अपने विचारों को प्रकट किया है कि हे खरे खरे व्हावे अर्थात जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे विचार है वो सही सही होना चाहिए। कवितेची मध्यवर्ती कल्पना कवीने केली आहे। कवयित्रीला अवकाशात फिरावेसे वाटते, कधी दवबिंद होऊन तर कधी ढग होऊन धारणीवर उतरावेसे वाटते। निसर्गाच्या रंगामध्ये खरेखुरे रंगून जावेसे वाटते, अशी ही कविता आहे। तर आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने हे खरे खरे व्हावे ह्या कवितेचे वाचन करूया। तर पहा ही कविता कशी आहे, ऐका। ये इस वीडियो के माध्यम से हम हे खरे खरे व्हावे इस कविता का वाचन हम करते हैं। देखिए किस तरह से यह कविता है। ऐका म्हणा वाचा। ऐका अर्थात सुनिए, म्हणा अर्थात बोलिए, वाचा अर्थात पढ़िए। तो देखिए मैं इसका वाचन आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ। हे खरे खरे व्हावे। हवेवरी त्या होत स्वारमी, अवकाशी विहरावे। हवेवरी त्या होत स्वारमी, अवकाशी विहरावे। मनात माझ्या नेहमी येते, मी पक्षी व्हावे। मनात माझा नेहमी येते, मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे, गवतावर उतरावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे, गवतावर उतरावे। सूर्यप्रकाश से वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। सूर्यप्रकाश से वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी, क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे। भरारणारा होऊनी वारा, चंद्राशी खेळावे। भरारणारा होऊन वारा, चंद्राशी खेळावे। धुक्या परी मी अळगद अळगद, धुक्या परी मी अळगद अळगद धारणीवर उतरावे। अवघे जग झांकुनी तयाला, मिसकिडतेने पहावे। धुक्या परी मी अळगद अळगद धारणीवर उतरावे। धुक्या
परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे, अवघे जग झांकुनी तयाला मिश्किळतेने पहावे. अवघे जग झांकुनी तयाला मिश्किळतेने पहावे. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा. काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा. काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा. निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे. निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे. भास नको मज तुम्हा सांगतो, हे खरे खरे व्हावे. भास नको मज तुम्हा सांगतो, हे खरे खरे व्हावे. तो इस तरह से कवित्री जो है वो सोच रही है कि भास नको मज हे खरे खरे व्हावे. तो आइए एक बार फिर से हम इसका वाचन देखते हैं किस तरह से. कवितेचं वाचन परत बघा, ही कविता कशी आहे. हे खरे खरे व्हावे. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे. मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे. मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे. सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे. दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे. सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे. क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे. भरारणारा होऊनी वारा चंद्राशी खेळावे. क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे. भरारणारा होऊनी वारा चंद्राशी खेळावे. धुक्या परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे. अवघे जग झांकुनी तयाला मिश्किळतीने पहावे. धुक्या परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे. अवघे जग झांकुनी तयाला मिश्किळतेने पहावे. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा. काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा. काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा. निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे. भास नको मज तुम्हा सांगतो, हे खरे खरे व्हावे. निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे. भास नको मज तुम्हा सांगतो, हे खरे खरे व्हावे. तर कवित्री म्हणते, माझ्या मनात काय काय येते
ते काय खरे खरे व्हावे. कवयित्री काय म्हणते बघा. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे, मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. कवयित्री म्हणते माझ्या मनात नेहमी असे वाटते की हवेवर आरूढ होऊन मी आकाशात फिरावे, पक्षी होऊन मुक्त संचार करावा. कवयित्री यहाँ कह रही है कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं हवा पर सवार होकर के आकाश में घूमूं और पक्षी होकर के मन मुक्त होकर के क्या करूं, संचार करूं, आकाश में विचरण करूं. इसके बाद देखिए और कवयित्री क्या सोच रही है. दविंदु होनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्य प्रकाशे वाफ होनी पुन्हा पुन्हा परतावे. दविंदु अर्थात ओस की बूंदे. दविंदु होनी पहाटे गवतावर उतरावे. कवयित्री सो कह रही है कि दविंदु रूप घेऊन गवतावर पहाटे उतरावे आणि सूर्यप्रकाश येताच वाफ होऊन पुन्हा आकाशात निघून जावे. तो कवयित्री यहाँ सोच रही है कि दविंदु होनी पहाटे गवतावर उतरावे अर्थात मैं सुबह ओस की बूंद बन कर के पेड़ के पत्तों पे, घास की पत्तियों पर मैं ओस की बूंद बन जाऊं और जब सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ें तो फिर से मैं बाफ बन कर के आकाश में उड़ जाऊं ओस की बूंदों के रूप में. आगे देखिए कवयित्री क्या सोच रही है. छितिजा वरचे गदड़ रंग में ढग होनी झुलावे, भारार नारा होनी वारा चंद्रासी खेळावे. कभी कवयित्री कह रही हैं यहाँ, कधी मला असे वाटते की छितिजावरचे दाट रंग मी व्हावे, ढगाचे रूप घेऊन झुलावे, कधी वेगाने वाहणारा वारा होऊन चंद्राशी खेळावे. अर्थात कवयित्री यहाँ सोच रही है कि क्षितिज के जो रंग है, जो गहरे रंग हैं, मैं वो हो करके अंतरिक्ष में क्या करूं, झूला झूलूं. और भरार नारा होने वाला, ढग अर्थात बादल होते हैं, तो उसका कहना है कि मैं ढगाचे रूप घेऊन, मैंने बादलों का रूप लेकर के मैं क्या करूं, झूला झूलूं. और भरार नारा होने वाला चंद्रासी खेलावे, कभी मैं क्या करूं, जोरदार बहने वाला सनसल बहने वाली हवा का रूप लेकर के मैं चंद्रमा के साथ क्या करूं, खेल करूं. इसके आगे देखिए क्या कवि सोच रहे हैं. धुक्या परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकुनी तयाला मिसकिळतीने पाहावे. धुके परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे अर्थात धुके होऊन कधी हळूच धरतीवर उतरावे, सगळ्या सृष्टीवर धुके पांघरून खोडकरपणे पहा. धुक्या परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे अर्थात बादलों का जो घना कोहरे का रूप लेकर के मैं इस धरती पर उतर आऊं और अवघे जग झाकुनी तयाला मिसकिळतीने पाहावे, और संपूर्ण सृष्टि को ढांक करके क्या कर दूं, धुएं से ढांक दूं और फिर ध्यान से मुस्कुराते हुए उसको देखूं. अर्थात धुएं के रूप से मैं इस पूरी पृथ्वी को क्या कर दूं, ढांक दूं. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, काळोखाळा चिरत चिरत में सूर्य किरण व्हावा. कवयित्री कह रही हैं कि कभी मुझे ऐसा लगता है, कधी मला असे वाटते की उष्णताचा ज्यापासून निघते तो सूर्य अगदी जवळून पाहावा, अंधाराला चिरत जाणारा मी सूर्याचा किरण व्हावे. म्हणजे उसे कवि को यह सोच रही है कि ऊर्जा तो स्रोत सूर्य में अगदी, ये जो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है उसको मैं नज़दीक से जा कर के देखूं और जो अंधेरे को चीरते हुए किरण सूर्य की आती है
मैं वह सूर्य किरण का रूप धारण कर लूं, इस तरह से कवित्री सोच रही हैं। आगे देखिए क्या है। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। मराठीत ह्याचे अर्थ बघा। मला खरेच असे वाटते की निसर्गाच्या या मनमोहक रंगामध्ये स्वतः रंगून जावे। तुम्हाला सांगते, हे माझा भास नव्हे, मला खरेखुरेच हे सर्व व्हावेसे वाटते, असे कवित्री म्हणते की निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे। इस प्रकृति के रंग में मैं क्या हो जाऊं, रंग जाऊं। भास नको मज तुम्हा सांगतो, अर्थात मुझे ये आभास होता है। हा माझा भास नव्हे, यह मेरा आभास नहीं है, मेरी सोच नहीं है। मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि ये सब सही सही सत्य सत्य ये सारे क्या हैं, ये सब सच हो जाएं। मना खरे खुरे है सर्व भावे से वाटते, यानी ये जो भी घटनाएं हैं होने वाली हैं, इस तरह से मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से इस प्रकृति के साथ करूं। और ऐसा हो तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से हे खरे खरे व्हावे इस कविता का वाचन करिए, लेखन करिए और इसके अर्थों को समझिए। एक बार फिर से मैं आपको इस कविता का वाचन इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ। तो आइए एक बार फिर से मराठी में इस कविता का वाचन हम सुनते हैं। हे खरे खरे व्हावे। हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे, मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे, भरारणारा होऊनी वारा चंद्रासी खेळावे। धुक्या परी मी अळगद अळगद धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकुनी तयाला मिश्किळतेने पाहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, काळोखाळा चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हे खरे खरे व्हावे अर्थात ये जो सारी घटनाएं हैं इस सचमुच में सब सही सही होना चाहिए, इस तरह से कवित्री को आभास हो रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हे खरे खरे व्हावे येत्या 6वीची ही कविता आहे। इस कविता का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद सभी का।